हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये आपका क्लास नंबर 11 है, ठीक है। इसके पहले आपको मैंने 10 क्लास करवा चुका है, 10 लेक्चर। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये दरोगा प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चंस है, ठीक है, सेट बाय सेट। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें। आप लोग अगर मतलब 100 लोग देखते हैं, 100-200 लोग देखते हैं तो प्लीज़ मात्र 10 या 20 लाइक होते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कमेंट करें कि ये इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस बताइए, ठीक है। तो आप मतलब सपोर्ट करें। और अगर अच्छा लगता है और आपके दोस्त कलीग हैं जो कि जेसीसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। आपके एक लाइक और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और आपको फिर मतलब लगता है कि हाँ मतलब करना चाहिए कंटिन्यू, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दो वक्तव्य दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। वक्तव्य मतलब स्टेटमेंट। दो वक्तव्य कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक वक्तव्य ये है और एक ये है। स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके लिए दो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिया हुआ है। मतलब कि ये दोनों स्टेटमेंट है वो ये दोनों कंक्लूजन को फॉलो करता है, एक को करता है या दोनों को करता है या दोनों को नहीं करता है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टेटमेंट। मुंबई नासिक से अधिक वर्षा होती है। मुंबई नासिक से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। मतलब मुंबई में ना नासिक से, मुंबई में जो है वो नासिक से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। दूसरा वक्तव्य पढ़िए। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। हाँ, मुंबई जो है भारत के वो दक्षिणी तट पे स्थित है, ठीक है। ये जो आपका इंडिया हो गया, इधर जो आपका है पश्चिमी तट इधर होता है, ठीक है। इधर मुंबई आपका इस साइड स्थित है। तो क्वेश्चंस क्या है, कंक्लूजन क्या है कि नासिक महाराष्ट्र में सबसे कम वर्षा होती है। देखिए क्वेश्चंस में वक्तव्य पहला में, स्टेटमेंट पहला में है कि मुंबई में बेशक नासिक से ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन नासिक से वर्षा, इसका मतलब ये नहीं कि नासिक में सबसे कम वर्षा होती है इन मुंबई में, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं नहीं ऐसा लिखा हुआ है कि नासिक जो महाराष्ट्र में है, नासिक महाराष्ट्र में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, ऐसा कहीं नहीं है। नासिक से ज़्यादा मुंबई में होता है लेकिन नासिक में सबसे कम होता है, ये ऐसा नहीं है। तो ये कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं होगा। आमतौर पर तटीय क्षेत्रों में आंतरिक मैदानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। हाँ, तटीय क्षेत्रों जो होते हैं, पश्चिमी घाट जो होते हैं, पूर्वी घाट होते हैं, जो मतलब ये कोस्टल एरिया आपको जो घाट का रीजन दिख रहा है, इधर ज़्यादा वर्षा होता है। इधर जो मैदानी आपका पठारी भाग है, ये सब के तुलना में इधर ज़्यादा वर्षा होती है। तो कंक्लूजन आपका दूसरा सही है। तो बी नंबर है, कंक्लूजन 2 ओनली सही है, केवल दूसरा। तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 2 की ओर। क्वेश्चंस नंबर 2 क्या है, फ्लोरा फलोई से 2 गुना बड़ा है। नाम देता है बड़ा खतरनाक सीरियल, ठीक है। फ्लोरा जो है, देखिए मान लीजिए कि ये फ्लोरा है, लिखना ही पड़ेगा फ्लोरा, और ये फलोई, ठीक है। क्वेश्चन देख के नहीं भाग जाइएगा, इजी है। फ्लोरा और ये फलोई समझ जाइए, फ्लोरा और फलोई है दो। फ्लोरा है जो फलोई से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। तो फलोई 1 होगा तो फ्लोरा 2 हो गया, 2 गुना बड़ा हो गया। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की बात हो रहा है तो -3 कर देते हैं। ये मेरा बनाने का तरीका है, प्लीज़ सीख लीजिए, बहुत आसानी से बनता है। 3 वर्ष पहले फ्लोरा फलोई से 3 गुना बड़ा था। फ्लोरा जो है 3 वर्ष पहले फलोई से 3 वर्ष बड़ा था। तो देखिए 3 वर्ष पहले हो गया, फ्लोरा फलोई से 3 वर्ष बड़ा था, ठीक है। अब उनकी उनकी कुल उम्र क्या है, तो अब उनकी कुल उम्र निकालना है। आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए इतना लिख लीजिए इसको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 3 और ये 1 को, फिर ये 2 को और फिर ये 1 को। तो देखिए 3 को 1 से गुना करिएगा तो 3, और 2 को 1 से गुना करिएगा तो 2। तो यहाँ क्या करना है, 3 माइनस 2 बराबर, ठीक है। अब क्या करना है आपको गुना में, इस -3 को गुना करना है इस 3 और 1 से, ये इसी 3 से, ये 3 से और 1 से, ठीक है। ये नीचे वाला 3 और 1 जो है वो कॉमन रहता है, दोनों बार गुना होता है। तो अगर आप क्या करेंगे, देखिए ये 3 और 1 को ऐसे गुना करना है, सॉरी, ये 3 और 1 को ऐसे गुना करना है और इसको ऐसे गुना करना है, ठीक है। इसको इधर से और इसको इधर से, ठीक है। देखिए
ये 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -9, तो -9 छोटा होगा, और ये 3 को 1 से गुना करेंगे तो -3, यानी -3 बड़ा होगा। तो यहाँ लिखेंगे बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो -3 और माइनस करेंगे, देखिए यहाँ -3 है और -3 और 3 को गुना करिएगा तो -9 होगा, तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 और ये 9 है प्लस में, तो यहाँ आ जाएगा कितना 6, तो 1 रेशियो का वैल्यू 6 आ गया। तो टोटल पूछ रहा है, तो टोटल कितना है फ्लोराफोनोई, ये 2 और 1 है, 2 और 1 3 है, देखिए ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 टोटल 3 है, और एक रेशियो वैल्यू आ चुका है 6, तो 6 तिया 18 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अन्यथा आप क्या करेंगे कि आप x मान लेंगे कि फ्लोरा x है, ठीक है, तो और ये फनोई जो है वो फलोई y है, ठीक है। तो आप बना लेंगे इसको मान के कि ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1, तो 3 वर्ष पहले इसको x और y मान के बनाइएगा तो आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यदि 30 अक्टूबर को मंगलवार है तो उस महीने में कितने गुरुवार होंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि 30 अक्टूबर को क्या है, मंगलवार है, तो आप यहाँ लिख लीजिए 30 अक्टूबर, ठीक है। और ये कौन सा दिन है 30 अक्टूबर को, मंगलवार। तो इस महीने में कितने गुरुवार होंगे, यही तो पूछा जा रहा है ना। तो देखिए 30 को मंगलवार है, तो 29 को क्या होगा, सोमवार, 28 को रविवार, 27 को शनिवार, 26 को शुक्रवार, और 25 को क्या हो जाएगा, गुरुवार। तो इस महीना में 25 को गुरुवार आ रहा है, ठीक है। आप सप्ताह सप्ताह में गुरुवार निकाल दीजिए, 25 को गुरुवार है तो 18 को गुरुवार होगा, 18 को गुरुवार होगा तो 11 को गुरुवार होगा, 11 का होगा तो 4 को होगा। तो देखिए अब हो गया, इस महीने में कितने गुरुवार हो गए, 4 गुरुवार, 25 तारीख, 18 तारीख, 11 तारीख और 4 तारीख, क्योंकि हर एक सप्ताह हर एक 7 दिन पे गुरुवार रिपीट होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई श्रृंखला में कितने ए हैं जिनके आगे जेड और पीछे बी है। देखिए दी गई श्रृंखला में कितने ए हैं, कितने ऐसे ये हैं, ठीक है, जिनके आगे जेड, मतलब इसके ए के आगे जेड और पीछे बी और ए के पीछे बी, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन कितना है इस फिगर में। अब इस जो लिखा हुआ है देखिए, ये देखिए कहाँ कहाँ पे है, जेड ए बी खोजिए, जेड ए बी, देखिए एक ये हो गया, जेड ए बी एक ये हो गया, फिर देखिए आगे कहीं है जेड ए बी एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया जेड ए बी 3, टोटल कितने हैं 3, तो आपका आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिलमित, दीपाली और दिव्या प्रत्येक एक मानक पासा के साथ खेल रहे हैं। मानक पासा मतलब लूडो का गोटी, जो आपको बता चुके हैं, पासा होता है लूडो का गोटी, मानक पासा मतलब वैलिड पासा, जो ओरिजिनल पासा होता है वैसा के साथ कौन कौन खेल रहे हैं, दिलमती, नाम देखो सीरियल का दिलमती, आप लोग में से किसी एक नाम रख लीजिएगा दिलमती, ठीक है, दिलमती, दीपाली और दिव्या, ठीक है, दिव्या है, दीपाली, दिलमती, दीपाली और दिव्या, ये 3 है, ठीक है। अब ये मानक पासा के साथ खेल रही हैं। यदि उनके पास के चेहरे, उनके पासे के चेहरे के विपरीत पक्षों की संख्या कितने हैं, 2 6 3, 2 6 3, तो उनकी तरफ के वाले के पासों की संख्या क्या होगा। देखिए जब दिलमती और जब वो खेल रही थी ना, तो क्या बोल रहा है कि उनके चेहरे के विपरीत पक्षों की संख्या कितने हैं, 2 6 3, तो उनकी तरफ आने वाले पासों की संख्या क्या होगी। तो देखिए दोनों जो पासा में जो विपरीत होता है ना, जो जैसे देखिए लूडो का गोटी अगर आप होगा आपके घर में, तो आप देख लीजिएगा उठा के वहाँ पे, तो आप देखिएगा जो उल्टा पासा होता है ना, एक इधर और एक इधर, वो दोनों को जोड़ के देखिएगा कि 3 के बैक साइड में 4 होगा, 4 और 6 के बैक साइड में 1 होगा, और 2 के बैक साइड में 5 होगा। मतलब दोनों पासा का जो अपोजिट होता है, उसमें जो टोटल 6 फेस होते हैं ना, तो अपोजिट में 3 फेस होते हैं, तो उसमें देखिएगा कि अपोजिट फेस को जोड़ के आपका 7 आता है हमेशा।
तो एक तरफ का जो विपरीत फेस है वो 2 है, तो सामने 5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और इसी को जोड़ना है आपको, जो विपरीत इधर जो सामने आएगा। 5 4 9 और 1 10, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो हमेशा याद रखेंगे आप क्वेश्चंस में कि जो पासा का अपोजिट होता है ना, एक दूसरे का अपोजिट, वो दोनों का जोड़ 7 होता है, ठीक है। तो 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1 और 3 का अपोजिट 4, यही यहाँ लॉजिक था क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 6, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चंस नंबर 6। 35 लोग मेरे पीछे और 16 लोग मेरे आगे खड़े हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ खड़ा हैं, ठीक है, ये हम हो गए, ठीक है ना, ये हम है। 35 लोग मेरे पीछे, 35 लोग इधर मेरे पीछे खड़े हैं, और 16 लोग मेरे आगे इधर खड़े हैं। तो ये 35 और प्लस 16 कितना हो गया? 35 प्लस 16 कितना हो गया? 51, और प्लस 1 इसमें कर देंगे तो टोटल 52 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 52, ठीक है। एक सी नंबर आपका आंसर होगा, ठीक है। जितना दिया हुआ है आगे पीछे उसको जोड़ेंगे, +1 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चंस पढ़िए, अच्छा क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है। मेरे दादा के इकलौते बच्चे, मेरे दादा के इकलौते बच्चे कहने का मतलब मेरे पिता ही होंगे। मेरे दादा के इकलौते बच्चे मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कि मेरे पापा इकलौते होंगे, तभी तो मेरे दादा के इकलौते बच्चे हैं। मतलब आप अब इससे ज़्यादा क्या बोलें, आप समझ जाए होंगे। मेरे दादा के इकलौते बच्चे की पत्नी यानी मेरी माँ, मेरे दादा के इकलौते बच्चे यानी मेरे पिताजी, और उनकी पत्नी यानी मेरी माँ की सास यानी मेरी दादी, ठीक है। कि सास मतलब वही हुई ना, दादा की वाइफ, मतलब मेरी दादी की सास निम्नलिखित में से मेरे साथ क्या संबंधित है? तो दादी का संबंध है, इसमें क्या सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8, अलग को पहचाने, नीला, बदमान, सहायक और विशाल कच्छ। 88 को पहचानना है आपको। देखिए ये सब तो हमें तो सहायक तो पता है कि हेल्पर होता है, चलिए हेल्पर, ये जो किसी को मदद करता है। विशाल कच्छ हो गया कि मतलब बहुत बड़ा, मतलब रूम वगैरह समझ सकते हैं, कोई चीज़ होगा, मतलब कोई जगह, कोई रूम, कोई स्टोर, ठीक है, बहुत साल का। बदमान हमें नहीं समझना, लेकिन ये नीला जो है ना, ये कलर है, ठीक है। तो ये कलर है जो सबसे अलग है यहाँ पे, तो ये आपका आंसर ए जाएगा, नीला, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मीसा के पूर्व से पश्चिम की ओर उसकी किस ओर होगी? देखिए मीसा की पूर्व से पश्चिम की ओर, देखिए ये आपका है, ये एन, ये ई, ए एस, ए डब्ल्यू, देखिए ये एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट, एस फॉर साउथ, डब्ल्यू फॉर वेस्ट, मतलब उत्तर पूरब, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ठीक है। मीसा के पूर्व से, मीसा के मान लीजिए यहाँ मीसा है, मीसा के पूर्व, मीसा के पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि इधर ऐसे, मीसा के पूर्व से पश्चिम की ओर उसकी किस ओर होगी? उसकी फेस यहाँ पूछना चाहिए था, उसकी किस ओर होगी यानी फेस, तो उसका होगा किधर? पश्चिम की ओर होगा, इधर ही होगा ना, तो आपका डब्लू की ओर होगा, पश्चिम की ओर होगा आंसर, आपका आंसर होगा ए, ठीक है। और देखिए अभी आप लोग के सामने 10 ही क्वेश्चंस होंगे, इसलिए होंगे 10 क्वेश्चंस क्योंकि कुछ दिन तक, एक आध सप्ताह तक या 5-6 दिन तक कुछ कुछ प्रॉब्लम है यार, ठीक है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। मैं रेगुलर रहना चाहता हूँ आप लोग के साथ, इसलिए वीडियो मतलब मिस नहीं करना चाह रहा, कुछ प्रॉब्लम चल रही है अभी, लेकिन आप निफिक्र रहे, आप टेंशन ना लें, मैं रीजनिंग कराऊँगा आपको। निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें, 0 1 8, ठीक है। देखिए जी, आपको समझ में यहाँ आना चाहिए, आपका दिमाग ऐसे काम करना चाहिए, चलिए इधर नहीं काम कर रहा है तो जैसे आप 8 देखें तो ये कुछ सोचना चाहिए कि अच्छा चलिए ये क्यूब के फॉर्म में है, 2 का क्यूब 8 होता है, इतना तो आपका दिमाग होना चाहिए। तो अच्छा ये भी तो क्यूब हो सकता है, ये भी क्यूब हो सकता है, तो ये 0, ये देखिए यहाँ 0 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, तो 3 का क्यूब करके देखते हैं क्या आंसर है, तो 27 होता है 3 का क्यूब। हाँ ऑप्शन है तो यही होगा, अगर ऑप्शन नहीं होता तो कुछ और लॉजिक सोचते, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए हम कुछ एडिट नहीं करते हैं,
यहाँ कुछ घंटी नहीं लगाते हैं कि आप घंटी बजा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। ये सब आपके ऊपर है, हम ज़बरदस्ती आपके साथ करेंगे सब्सक्राइब करो करो, लाइक करो, शेयर करो, तो आप तो करेंगे नहीं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी अगर 2% भी हेल्प मिल रहा है मेरे वीडियो से, तो आप लोग को जो अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए और आसपास सफाई बना रखिए, ठीक है। बाय।